और जब भोजन नहीं मिलता हो, गर्मी की प्यास सामने तपन होती है और पानी नहीं मिलता, तो कहते हैं भैया इस जीवन में रस ना, बहुत परेशानी है। अब आपको रस आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपने लिखा ये जिह्वा तुम्हें मिली, बताओ किसके लिए मिली? स्वाद लेने के लिए। रसना इंद्री का काम क्या है? स्वाद लेने के लिए। पर हमारे आचार्य कहते नहीं, ये स्वाद के लिए नहीं है। अगर आप इस रसना का सही उपयोग करो, तो उन्होंने लिखा हरि नाम भजो हरि रसना, तो अंत समय हिली कि ना हिली, कोई भरोसा नहीं है। एक काम कर सको तो इस रसना से क्या कर लो? हरि नाम, प्रभु नाम भज लो। क्योंकि ये रसना ही आपको सांसारिक रस या एक और रसनेन्द्री का विषय भी बनती है, पर इस रसना से ही आपको प्रभु का नाम लेने का, उच्चारण करने का अगर अवसर मिलता है तो इसी रसना के द्वारा ही मिलता है। मन में स्मरण हो सकता है, लेकिन उच्चारण अगर होगा तो इस रसना इंद्री की जिह्वा है, तालु है, ओंठ है, इन सब का जब सहयोग मिलता है तब आपके शब्दों का उच्चारण होता है। बोलो तो ऐसा बोलो कि जिसे सुनकर के रसगुल्ला नहीं भी खा रहा हो आदमी तो रसगुल्ला का स्वाद का अनुभव हो जाए। कहते हैं मीठा बोलने से, है ना, मीठा बोलने से आदमी के मन में जो स्वाद आता है वो रसगुल्ला खाने से भी इतना स्वाद नहीं आता। क्यों? कभी कभार जब आदमी को देखो रूखा बोलो, कर्कश बोलो और सामने उसके अच्छे मुंह में रसगुल्ला दे दो, और रसगुल्ला दे करके फिर कह दो तुम्हारे बाप ने खाओ कहो, ऐसा कहूं कह दो इतना, पर पूछो उससे कैसा लग रहा रसगुल्ला, है ना? उससे इतना कह दो, रसगुल्ला के मुंह में दो और फिर बाद में एक कर्कश शब्द बोल दो, है ना? और कर्कश शब्द बोल तो रसगुल्ला तो खाएगा, चबाएगा, पर उसका स्वाद का आनंद नहीं आएगा। इसलिए रसना से वहां पर ये दशा है, बसंत की वीरान जैसा हो गया कि रसना भी उस गर्मी के कारण से बिल्कुल उलट पलट रही है। ऐसे ही बंधु इसको अभ्यास में डाल दो, बोलने की आदत बना दो। अगर आप इसका अच्छा काम करोगे, भगवान के नाम, भगवान की आराधना, गुणों की आराधना, आज सिद्ध चक्र आराधना करने का मौसम है। कई लोग तो हम देखेंगे अब अभी अर्घ चलेंगे ना महाराज, अभी तो शुरुआत तो ठीक है, जैसे जैसे अर्घ बढ़ेंगे भैया जी कहेंगे स्वाहा तो तुम कहोगे स्वाहा, काहे थक गए। ऐसा स्वाहा करोगे तो तुम्हें आहा होने वाला हो। आह के साथ स्वाहा नहीं, स्वाहा हो तो आनंद के साथ होना चाहिए, उत्साह के साथ प्रत्येक अर्घ में होना चाहिए। तब तो आपको लगेगा अच्छे से पढ़ो, आपको शब्द मिले हैं, किताब मिली है, गूंगे देखो मत, बाँचो मत, एक एक शब्द को पढ़ करके करना, तब तो आपको आनंद आएगा सिद्ध चक्र विधान का। क्योंकि जिह्वा को धन्य करना है तो मात्र रसना इंद्री के रस लेने के लिए नहीं, आत्मा के रस लेने में उन शब्दों का उच्चारण करिए। प्रभु नाम भजो हरि रसना, इस सूत्र को याद रखना। जब जब भी ऐसी गाने की बात आए, भगवान की आराधना का आए, देख मौका मिला है, फिर मिले या ना मिले पता नहीं, इस भाव में तो जिह्वा मिल गई, अगले भाव में जिह्वा मिले का भरोसा। कभी कभार ऐसे ही होता है, बिना जिह्वा के भी हो जाते। कौन एक इंद्री में जाओ वहां जिह्वा नहीं है, स्वाद नहीं है। अब आपको क्या करना है? रसने का सदुपयोग करना है। बात चल रही थी
कि ये ही दशा है। उस दशा को करते करते अब आगे पढ़ते हैं, पेज आगे आता है आज का। देखते ही देखते बस दिखना बंद हो गया। देखिए आपको संसार का एक विचित्र आचार्य श्री मुखमाटी में दिखा रहे हैं। देखते ही देखते बस दिखना बंद हो गया। बसंत का शव भी अतीत की गोद में समा गया। यानी बसंत ऋतु गई, और कैसी ऋतु आ गई है? निदाग। निदाग करते गर्मी, ऐसी। और बसंत का शव समा गया, अतीत की गोद में समा गया, शेष रह गया अस्थियों का अस्तित्व। आपको एक वैराग्य का दर्शन कराया जा रहा है। आप देखो, जब कोई आदमी एक अच्छा हष्ट-पुष्ट था, जिसके उसके यौवन के रूप को देखो, है ना, और जैसे ही उसका आयु कर्म होता है और जाकर के शमशान में जब लकड़ियों के बीच में धर करके उसके शरीर को क्या कर देते हैं? फूंक देते हैं, जला देते हैं। क्या मिलता है बताओ? ऐसी ही गर्मी, बसंत ऋतु का हरापना चला गया। अब जैसी गर्मी आई तो जंगल में क्या दिखाई दे रहा है? सूखे सूखे ठूंठ से दिखाई दे रहे हैं पेड़, जैसे अस्थियों के संचय दिखाई देता है, वैसे ही दिखाई दे रहा है। शेष रहा गया, जैसे ऐसा लग रहा है अस्थियों का अस्तित्व। और यूं कहती अस्थियां हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर की। देख आपकी भी अस्थियां हंस रही हैं, और हंस रही हैं विश्व की मूर्ता पर की। जिसने मरण को पाया उसे जनन को पाना है, और जिसने जनन को पाया है उसे मरण को पाना है। यह अकाट्य नियम है। जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, और जो मरा है, अगर तुमने कर्मों का अंत नहीं किया तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। ऐसे कौन है जिनका पुनः जन्म नहीं होता, जिनकी तुम आराधना करने जा रहे हो? एक बार पहुंच गए मंजिल पर, अब लौटने का कोई काम नहीं है। उस मुकाम पर पहुंचने के लिए सिद्ध चक्र विधान का ही ये प्रयोजन हमारा है। वहां पर पहुंचना है, ये नियम है, प्रकृति का सत्य है। पर देखो एक विशेष बात है कि वे हस्तियां हंस रही हैं कि देख, एक दिन हम भी तुम जैसे जवान थे। आज तुम जिनको देख करके हंस रहे हो, ओहो, वैराग्य होता है। एक दिन यही अस्थियों का संचय देखो, जब हरा भरा जीवन था, लोग जहां से जाते थे, लोग इनको क्या कहते, अरे भैया कितने अच्छे हो। और आज जब ये जल करके राख हो गई हैं, तो अब कह रहे हो कि देखो ये भी वही है व्यक्तित्व। एक दिन हमारे भी दिन थे, आज वो ये दिन है। आप भी सोचना, हमारा भी दिन आएगा, अपने भी वो दिन आएंगे। ऐसे ही जो जन्मा है वो एक दिन मरेगा, जो मरण किया है, कर्म का संयोग अगर है तो पुनः जन्म लेना पड़ेगा। अंतर इतना है कि कहाँ कहाँ कौन किसका जन्म किसकी जगह होने वाला है, ये तो उतना है। कितनी बार मरे हो, तो आगे कहा गणना करना संभव नहीं है। अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबाई हैं। ये एक बार नहीं, कितनी बार? अगर तुम्हारी बात कही जाए, हमारे आचार्यों ने लिखा है कि तुम इतनी बार मर चुके हो, इतनी बार मर चुके हो कि अगर तुम्हारी ये अस्थियां अगर धरती ने मिलाई नहीं होती, गली नहीं होती, तो तुम्हारे इस धरती पर इतना ढेर लग जाता है अस्थियों का कि मेरू पर्वत जैसे अस्थियों का ढेर बन जाता। काश अगर व्यक्ति के पास ये बोध होता कि कितनी बार हमने ऐसी अस्थियों को लेकर के मरण कर चुके हैं, कितनी बार जला चुके हैं सबको,
कोई बात कि गणना संभव नहीं है, अनगिन बार धरती खुदी, गहरी गहरी वहीं वहीं पर अनगिन बार अस्थियां दबी है। अब तो मत करो हमारा दफन, 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 हमारा दफन ही यहाँ आगामी बसंत के स्वागत के लिए। बपन, 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 यहाँ चल रही है केवल तपन, तपन और तपन। ये कविताओं के माध्यम से, मूक माटी के माध्यम से आपके उस जीवन के दिशा और दशा को बताया जा रहा कि देख तेरा जीवन है क्या, तुम हो क्या, और अपने आप को समझने का प्रयास करो। यही है तुम्हारी है। कभी कराल काला राहु, जैसे देख करके सब डरते हैं। कोई से कहते तुम्हें राहु तुम्हारे पीछे पड़ो है, फिर क्या करते हो? शनि तुम्हारे लग गया है, राहु की दशा चल रही है, तो आदमी राहु का नाम सुनते ही घबरा जाता, भैया अब क्या होगा। नहीं, कभी कराल काला राहु प्रभा पुंज भानु को भी पूरा निगलता हुआ दिखा। ये संसार का चित्रण चल रहा है। ये संसार देखिए कि जो इतना तेज प्रभाकर है, पुंजवाना है, तेज है, उसके लिए भी वह राहु कैसा लगा, निगलता हुआ दिखा। कभी कभार भानु भी वह अनल उगलता हुआ दिखा। जैसे उगलने में पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरे निखिल पाताल तक पिघलता गलता हुआ दिखा। इतना तेज उस धरती में कि पेड़ है, पाषाण है, पर्वत है, सारे आग लग रहे हैं। ज्येष्ठ मास में जब गर्मी पड़ती है और आपके पैरों में अगर जूते ना हो, चप्पल ना हो, और तुम उनसे कहो कि भैया इतने से थोड़े तक सुभाष नगर तक तो चले जाओ पैदल, भैया कैसे होगा, चलना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वहां आग बरस रही है। ये गर्मी की दशा है। ऐसे ही पेड़ पौधे पर्वत पाषाण पूरा निखल पाताल नीचे तक गर्मी में ऐसा तक पिघलता गलता हुआ दिखा। और दशा क्या है? अनिल, अनल, अनिल हुआ कभी। देखो शब्द देखो, अनल का अर्थ है आग और अनिल का अर्थ होता है हवा, है ना। तो आग के समान अनिल हुआ, यानी हवा इतनी गर्म चल रही है, इतनी गर्म हो गई है, बिल्कुल आग जैसी हो गई है कभी। और अनिल सलिल हुआ कभी, भी हवा भी इतनी तेजी से कभी कभार जब तेज चलती हैं, बारिश के साथ चलती हैं, तो वो सलिल पानी की तरह भी हुई कभी। और जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में, दुला मिला कलिल हुआ कभी। सार जननी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, कभी कभी खुशी हंसी, कभी निशा मसी दिखी। ये प्रकृति का कभी कभी देखते हैं तो एक जगह पानी ही पानी, हवा और पानी है। और जब आगे आता है तो कभी जब इस प्रकार चला तो पूरा जल थल हुआ झटपट, बदलता ढलता परस्पर में, घुला मिला कलिल, कलिल यानी कीचड़ के मच गया पूरा धरती बिल्कुल हुई कभी। सार जननी रजनी दिखी, कभी कभार ऐसे रात्रि, रजनी का अर्थ क्या है? सार जननी ऐसी लगी दिखी। जब गर्मी के बाद ठंडक आई, रात में देखो जैसे बहुत गर्मी पड़ी हो और अच्छा चांद निकला हो और आप अच्छे खुले आकाश में बैठे हो, और उस समय ऐसी लगती वाह कितनी ठंडी है, बहुत सुंदर सारभूत ऐसी
काश ऐसा अगर दिन में भी हो गर्मियों में तो कितना अच्छा लगता। ऐसा लगता है सार जननी रजनी दिखी, कभी शशि की हंसी दिखी, खिला हुआ चेहरा प्रसन्न, देख करके सब पुदित हो जाते हैं। कभी कभी खुशी हंसी, उसके अंदर की खुशी और हंसी, कभी निसी मसी दिखी। अब निसी यानी वो रात, मसी यानी काली के समान दिखी। ऐसा कभी सुरभि कभी दुर्भि, कभी संधि कभी दुर्भि संधि। ये जीवन के यथार्थ है। एक समय खुशी, एक तरफे में दुखी, एक तरफे में सुगंध, दूसरे क्षण दुर्गंध। कभी संधि अन्य समझौता हो गया और पता चला दूसरे क्षण समझौता टूट गया। कोई नाराज था, मान मना लिया और अगले क्षण पता चला कि फिर से नाराज हो गए। कभी संधि हुई, कभी द्रव्य संधि हुई। ऐसा कभी आंखें, कभी अंधी, कभी बंधन मुक्त, कभी बंदी। एक ही बात है। ये संसार की विचित्रता है, यथार्थता है कि आप क्या समझ रहे हो। एक तरफ देखते कि मैं तो भैया बहुत स्वतंत्र हो गया हूं, अगले पल पड़ा चला अब तो तुम्हारे लिए और जे काम है, इतने दिन बंधन कहीं नहीं जा सकते हो। एक महाशय आए, महाराज अभी अभी सुबह सुबह सोचा था कि अच्छा विधान करेंगे, है अभी बैठे थे हम लोग, सोचा था कि विधान में बैठेंगे। कल शाम को खबर आ गई कि फलाने के तो मोड़ा होगा। तो मैंने कहा भैया कल हते जब हो रही थी शुद्धि तब कहाँ चले गए, हम सोची थी कि कल बैठते। देखो बंधन कहाँ से कब तुम्हें बांध दे कोई भरोसा। ये मत सोच लेना कि आदमी को रस्सी से ही बांधा जाता है। आदमी को बंधन रस्सी का बंधन से भी बड़ा होता है, मोह का बंधन। उसको अगर तुमने नहीं तोड़ा तो संसार से शिद्दत की अवस्था का बंधन हो ही नहीं हो सकता, उससे संबंध तुम्हारा बन ही नहीं सकता। सोचते ही रह गए पर हम सिद्ध चक्र विधान से वंचित हो गए। काश समय से पहले जाग जाते, खबर होती तो हम जाग जाते। भाई मोह का बंधन ऐसे ही है, कब किसे बांधे, कब बंधन में डाल दे। इसलिए संसार कुछ समय ऐसा महसूस था कि मैं तो बंधन मुक्त, अगले पल देखा तो बंदी है। ऐसे ही बंधनों से पड़ा हुआ संसारी आत्मा अपने आप को निर्बंध बनाना है। तो निर्बंध बनाने के लिए बंध मुक्त ऐसे भगवंतों की आराधना करने वाला ही अपने आप को निर्बंध बना सकता है। बंधन में डालना हो तो संसार के मोह राग में पड़ो, और बंधन से मुक्त होना हो तो भगवान की आराधना करो। करना क्या है, समय देखिए। एक बहुत अच्छे एक दोहा चलता, लिखा था उसमें, हरि भजन को आलसी और खावे को तैयार। ऐसे उसमें तुलसी ऐसे नरन को लिखा है बार बार धिक्कार। भैया भोजन की पार्टी हो तो अभी देखा था महाराज विधान तो है, विधान में भोजन की व्यवस्था है कि नहीं। कहा भाई टोनी विधान वालों क्यों, आज का चिंता आदमी को भजन से पहले किसकी चिंता है, भोजन की। अरे जिनको भोजन की चिंता हो समझ लेना उनके जीवन में भी भजन अच्छे से नहीं है, और जिनको भजन की चिंता है उन्हें भोजन की चिंता करने की जरूरत नहीं होती। बस वही है कि आप भगवान की भोजन में कभी आलसी मत बनना। अगर भगवान के भजन में आलसी बन गए तो क्या होगा, कहते हैं ऐसे भगवान तुलसी ऐसे नरन को बार बार, क्योंकि इसका जीवन मात्र भोजन है,
भजन उद्देश्य जीने के लिए। अभी आचार्य जी अभी पढ़ा था, बताओ जीवन के लिए भोजन है कि भोजन के लिए जीवन है? कौन किसके लिए है? मुखबाटी में आया था, भोजन किसके लिए? जीवन संरक्षण की या जीवन जीने के लिए भोजन है कि भोजन के लिए जीवन है? आपसे कहेंगे तो यही कि महाराज जीवन जीने काय के लिए भोजन करते? बोले अच्छे से आराम स्वस्थ रहे, जीवन अच्छे से जिए। लेकिन कई लोगों का उद्देश्य है कि नहीं, ये मेरा तो उद्देश्य भसनी भूत देह से ऋणम घृत्वा घृतम प्रवेद, कर्जा लो और घी के अच्छे पकवान खाओ। क्यों? क्योंकि आज खाने को मौका मिला है, भस्मीभूत देह से नहीं है तो अगले भाव पर क्या होगा? ये शरीर को तो भस्मीभूत, भैया जब भस्मीभूत हो नहीं तो खिलावे से क्या फायदा? कब तक खाओगे? कितना खिलाओगे? इसने कभी मना किया? नहीं किया। मना करेगा? नहीं करेगा। आग में जितना जितना घी डालोगे आग ही बढ़ेगी, कभी शांत होने वाली नहीं है। लेकिन आग को कम करने का उपाय क्या है बताओ? अरे ईंधन मत डालो, अपने आप क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। अगर तुम यहाँ ईंधन डालते जाओ, हमारा मोह कम कैसे कम हो महाराज, हमारी तृष्णा कैसे कम हो? भैया एक काम करो, पैसा कमाओ बंद कर दो, अपने आप तुम्हारी तृष्णा क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। नहीं, वो कैसे हो सकता है? अब वो हो नहीं सकता तो तुम्हारी तृष्णा भी कम नहीं हो सकती है। उसको कम करना है, बस यही है। वही बात यहाँ देखिए, कभी बंधन मुक्त कभी बंदी। और आगे पढ़ो, कभी कभी मधुर थी वह मधुरता से विदुर दिखी। बिल्कुल एक समय में ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा मधुर है, सब श्रृंगार जैसा आनंद रस से भरा हुआ है, और दूसरे क्षण ऐसे विदुर, कोई सार समझ में नहीं आ रहा है, अकेला विदुर ऐसा दिखा। कभी कभार बंधुर भी वह बंधुरता से विकलता दिखी। अपने बंधु जिन्हें आप अच्छा मानते हो, ये मेरा मित्र है, ये मेरा साथी है, पता चला कि वो तो कभी दूसरों के साथ हमें छोड़ के चला गया। बंधुरता से विकल दिखा। और बंधु कभी बंधु विदुर भावुकता की चाल चली। ऐसी भावुकता की चाल चली, वो बंधु है, घा नहीं है, बधा है, वहां पर सुधारना है। कभी कभी बंधु भी विदुर, यानी हमारा बंधु जिसे अपन साथी मानते, वो हमें साथ छोड़ करके अकेला विदुर सा। भावुकता की चाल चली। बाल कभी आगे बढ़ा, बवाल बढ़े, बढ़ते चले, पालक बना चालक बना, बाल हुए पालित कभी, और कभी दमन कभी समन, कभी कभी सुख चमन, कभी बमन कभी नमन, और कुछ परिणमन। कभी वो बालक था छोटा सा, अच्छा दिखा, बहुत सुंदर रखा, कभी कभी आगे बढ़ा, बवाल बड़े में समझ में आए, संसार के राग रंग बड़े, काम धंधे बड़े, भूल गया खेलना कूदा। बवाल बड़े तो फिर क्या हुआ? बढ़ते चले गए, पालक बन गया, अब दूसरों का बाप बन गया। बाप बनते हुए उसकी चाल जो बचपन में थी, अब वो चाल नहीं रही, बढ़ गया। बाल हुए पालित कभी, दमन कभी समन। अब भैया जैसा इच्छाएं दबा के रखो, अब सबकी इच्छाएं पूरी करना हंसी खेल थोड़ी है। समन कभी कभी सुख चमन, कभी बमन कभी नमन, कभी उल्टियां हो रही हैं, कभी झुकना पड़ रहा है, अब उनके सामने हाथ जोड़ के भैया क्षमा करो। ऐसा
और कुछ परिणमन। अब रुकती नहीं, कहती थकती नहीं अस्थियां कुछ, और कहती हैं कि इन स्थितियां परिस्थितियों को देख ये कुछ है भी नहीं, ऐसी धारणा मत बनाओ कहीं, ये सब के सब निशा के निरे बस स्वपन स्वपन स्वपन, और यहीं यहाँ चल रही है केवल तपन तपन और तपन। ये संसार की विचित्रता आप लोगों को आज आप लोगों को बताई गई है। ये स्वप्न है जो सोच रहे हो कि ऐसा ही शाश्वत रहने वाला है, ऐसा ही रहने वाला है, ये सब सपने की जिंदगी। अंतर इतना है कि कोई व्यक्ति आंख बंद करके सपने देखता है और कोई व्यक्ति आंख खोल के देखता है। ऐसा होगा वैसा होगा। बंधुओं, आज की सारभूत बात यही है कि संसार में स्वप्न देखना है ना, तो स्वप्न देखना है तो स्वप्न किसके देखो? उसके देखो जो तुम्हारा अपना है, जो अपने साथ जाने वाला है। उसके मत देखो जो तुम्हारे साथ जाने वाला नहीं है। एक व्यक्ति आया, महाराज आज हमने स्वप्न में आपके दर्शन किए। मैंने की बहुत अच्छी बात है, स्वप्न में आज आप दिखे। मैंने कहा अच्छी बात है। फिर मैंने कहा ये बताओ स्वप्न में हम अकेले देखे कि तुम भी दिखे थे? नहीं नहीं महाराज आप अकेले। तो मैंने कहा तुम्हारा मतलब नहीं है, कोई मकाम का नहीं। हम तो ये सोचता कि एक साथ में अगर तुम भी हमारे साथ होते तो कितने अच्छे होते। अगर हम भी मुनि तुम्हें रूप में देखे, काश तुम मुनि के रूप में अगर वो स्वप्न में होते तो। हाँ, ऐसा कभी सोचा नहीं। अब ऐसा स्वप्न देखना कि आप अगली बार महाराज देखे हो, महाराज के साथ हम भी मुनि बन करके महाराज जैसे दिखे। समझ लेना तुम्हारे जीवन का स्वप्न सार्थक होगा, आपको सार्थकता नजर आएगी। आज की मुखमाटी में संसार का चित्रण ये गर्मी के माध्यम से आपको दिया गया। बसंत चला गया है, आपके जीवन का भी बसंत उजड़ गया है। नहीं है तो कोई बसंत में बैठे हैं, जवानी है ना। एक दिन आएगा ये बसंत भी जाएगा, बुढ़ापा आएगा, फिर क्या होगा? एक किसी ने लिखा है बहुत अच्छी कविता की पंक्ति, जो आके ना जाए, नहीं नहीं, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, जो जाके ना आए वो जवानी देखी, और जो आके ना जाए वो बुढ़ापा देखा। देखो जवानी आपके यहां से क्या चला गया? बचपन चला गया। कितना अच्छा था, अरे ऐसा करते थे वैसा करते थे, मस्त थे, कोई काम नहीं, टेंशन नहीं था। अब क्या हो गया? अब तो जहां देखो काम ही काम दिखाई दे रहा, जो काम वो काम, जे काम वो काम। अब जे धीरे धीरे अब जे जाएगा। अब सीधा आएगा कौन सा समय? कोई भरोसा नहीं आएगा कि नहीं आएगा, लेकिन आएगा अगर रहे तो। ऐसा है कि नहीं? रहे तो वो आएगा, जाएगा नहीं बस। लेकिन जो आके ना जाए वो बुढ़ापा बिल्कुल वो आने वाला है। समय आपका इतना ही, समय अपन पूरा देखते हुए पूरा आध पौन घंटा 35 मिनट का कर अपना समय इतना ही करते हुए आज की इस आराधना में हम सब अपने आत्म साधना का विषय बनाएं, और आत्म साधना के साथ और अपने आप को उत्थान की बात करें। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज।